हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कुछ मिसलीनियस न्यूमेरिकल्स। हमने जो है हमारे सारे कंसेप्ट पढ़ लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स देखते हैं एंड देन ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारे पास में क्या बचेगा? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सॉल्व करना, तो वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर डेटा से। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। m कहाँ से आया मैम? तो m स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब हमारी कंटिन्यूस सीरीज गिवन हो, क्लास इंटरवल्स गिवन हो, तो हमें क्या करना होता है? हमें मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। हम मिड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं एंड मिड वैल्यूज की हेल्प से हमारा जो मीन है वो फाइंड आउट किया जाता है, राइट। उसके बाद में जो हमारा मीडियन होता है स्टूडेंट्स, मीडियन में हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन में हमें सबसे पहले अपनी मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो मीडियन में मीडियन क्लास को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो हम फाइंड आउट करते हैं n/2 आइटम, राइट। इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी हमारा आइटम होगा वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा मीडियन क्लास बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमारा जो मीडियन क्लास है वो फाइंड आउट करने के बाद में हमारा क्या फॉर्मूला होता है? तो हमारा फॉर्मूला होता है ME इज इक्वल्स टू L1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें फाइंड आउट करना है हमारा मोड। तो मोड को पहले हमें क्या चाहिए? मोड में हमें चाहिए हमारी मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास मिलने के बाद में हमें अपना मोड का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। क्या होता है वो? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक, ये तीनों फॉर्मूलाज हो गए हमारे इन तीनों के, मीन, मीडियन एंड मोड के। तो हमें ये तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने, इसमें हमें जिस जिस पर्टिकुलर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट करना है और हमारे जो तीनों एवरेजेस है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए हमारी मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन हमारी क्लासेस को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? मिड वैल्यूज के फॉर्म में। उसके बाद में अपना FM फाइंड आउट करेंगे, ठीक। फिर मीडियन में हमें किस चीज की नीड है? तो मीडियन में हमें चाहिए होगा हमारा CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी हम अपना जो मीडियन की क्लास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीडियन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे क्या? अपनी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो, ठीक है। देन मोड में हमें नीड होती है एक मॉडल क्लास की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईदर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय ग्रुपिंग मेथड। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर बता सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर हमारी मॉडल क्लास होने वाली है, तो हम डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पूरी फ्रीक्वेंसीज को देखूं तो क्या ये हमें बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है क्या? तो देखो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू वो कौन सी है? वो है 15 एंड 15 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि आपकी मॉडल क्लास जो है वो 10 to 20 ही होने वाली है। तो हमें मोड के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे, हमारी मॉडल क्लास आ गई है एंड इसके थ्रू हम जो है हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पर्टिकुलर का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ मिड पॉइंट्स। ओके, हम एक ही टेबल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम ये सारी वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन हमारा जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अपना क्या? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिड वैल्यूज क्या प्रोसीजर होती है, क्या फॉर्मूला होता है? तो हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये आपकी लोअर लिमिट या आपकी अपर लिमिट दोनों को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? वो आ गया हमारा 5। देन 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 15। देन 20 प्लस
30 कितना आया ये 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 25। 30 प्लस 40 होता है हमारा 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 35। 40 प्लस 50 होता है 90, इसको डिवाइड करो 2 से कितना आया 45। 50 प्लस 60 होता है 110, इसको डिवाइड करो 2 से कितना आ गया 55। ठीक है, तो ये आ गए हमारे मिड पॉइंट्स, मिड वैल्यूज आ गई है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें मीन के लिए एफ एम फाइंड आउट करना होगा, राइट। मतलब कि मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और अपना जो एफ एम है वो फाइंड आउट करते हैं। सो 5 into 4 आया हमारा 20, देन 15 into 15 कितना हो गया, वो हो गया 225, देन 25 into 10 आ गया हमारा 250, देन कम्स 35 into 7 कितना हो गया ये हो गया 245, 45 प्लस 3 आया हमारा 135 एंड 55 प्लस 1 कितना हो गया 55। ठीक है, तो एफ एम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिग्मा एफ एम चाहिए। तो सिग्मा एफ एम का मतलब होता है कि आपकी जो भी वैल्यूज है उन सबको ऐड कर दो। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास में वैल्यू आएगी 930। ठीक है, इन सब के एडिशन पर आपको मिल रहा है 930 एंड सिग्मा एफ को अगर हम ऐड करें तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है 40। ठीक है, मीन में जिस पर्टिकुलर चीज की नीड थी सारी कंप्लीट हो गई हमारी, हमें सिग्मा एफ एम मिल गया और सिग्मा एफ भी मिल गया। अब मीडियन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो मीडियन के लिए हमें अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या पता है हमें कि जो स्टार्टिंग वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो तो एज इट इज आ जाती है, तो 4 तो एज इट इज 4 आ गई। देन 4 प्लस 15 कितनी हो जाएगी, वो हो गई हमारी 19। 19 प्लस 10 कितना आया, वो आया हमारा 29। 29 प्लस 7 कितना आया 36। ओके, 36 प्लस 3 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 39 एंड 39 प्लस 1 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 40। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्या आ गई, ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हमें किस चीज में नीड होगी, हमें नीड होगी अपने मीडियन में। तो पहले हम अपना मीन कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद में हम अपने मीडियन पर पहुंचेंगे। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। दैट इज हमें क्या करना है 930 डिवाइडेड बाय 40 करना है, तो हमें हमारा जो मीन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो 930 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बचा है 93 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मीन। और इन दोनों को डिवाइड करने पर आपका आंसर आ रहा है कितना 23.25। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक एक पर्टिकुलर स्टेप शो करने की नीड नहीं कि कैसे हमने डिवीजन किया है, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती ही होंगी कि जो सिंपल हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है वो। ओके, इसलिए मैं ये चीजों को एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ये पूरा ये जो हमारा डिवीजन का टेबल है वो मैं पूरा फॉर्म कर कर आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। आप लोग हो जाओगे बोर, आप लोग बोलोगे मैम ये बच्चों वाली चीजें मत पढ़ाओ मैं। ओके, तो इसलिए ये मेरा अजम्पशन है कि आप लोगों को आता है एंड मुझे पूरी होप भी है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को आता है। ठीक है, सो 93 डिवाइडेड बाय 4 क्या वैल्यू आई हमारी वैल्यू आ गई 23.25। ये हो गया हमारा मीन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और फाइंड आउट करते हैं अपना मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी मीडियन क्लास की जरूरत होगी। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे साइज ऑफ n बाय 2 आइटम। n कितना है, तो n हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर कि n है हमारा कितना 40। ओके, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारा 20। मतलब कि 20th आइटम जो है वो क्या है, वो है हमारा मीडियन। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 20th आइटम है कौन सा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखूं तो क्या फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास में 4, 19, 29। 29 जो है वो मेरी 20 से बड़ी हो गई है। इट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर क्लास के करस्पॉन्डिंग है वो वाली क्लास मेरी क्या हो जाएगी, वो वाली क्लास हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास। ओके, ये जो है 20 to 30 ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमें मिल गई, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो मीडियन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला होता है हमारा L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। L1 क्या होगा स्टूडेंट्स? L1 होगी आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ये आपकी मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 20। तो L1 हो गया हमारा 20 प्लस n/2 हमने फाइंड आउट किया, कितना निकला था वो निकला था हमारा 20, ठीक है, माइनस CF। यहाँ पर जो फॉर्मूले में जो हमारा CF आता है वो किस चीज को डिनोट करता है? वो डिनोट करता है आपकी जो प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो। तो प्रीसीडिंग वाली क्लास है हमारी 10 to 20 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 19। तो CF बना क्या हमारा? 19। डिवाइड करो उसे F से, F होती है हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो ये जो 10 है ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा F एंड मल्टीप्लाइड बाय I क्या होता है? I होता है आपका क्लास इंटरवल, आपकी जो मीडियन क्लास है उसका क्लास इंटरवल। दैट इज कितनी हो गई वो? 30 माइनस 20 कितना आया? ये आया 10। ओके, सो I कितना आ गया? I आ गया हमारा 10। ठीक, सारी जो वैल्यूज हमें नीड थी जिस पर्टिकुलर वैल्यूज की वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना जो मीडियन का आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने समझ लिया, ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमने समझ ली। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो 20 क्या हो गया हमारा? L1, 20 हो गया हमारा n/2 माइनस CF हो गया हमारा 19, F हो गया हमारा 10 और इनटू हो गया हमारा I दैट इज 10। तो अब हम क्या करेंगे? इस हमारे राइट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सो 20 माइनस 19 कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज है और मल्टीप्लीकेशन में 10 एज इट इज है। ये दोनों जो 10 है ये कैंसिल हो गए, बचा कितना? बचा हमारा 1, ठीक है। सो अब क्या बचा? 20 प्लस 1 कितना आ गया? ये आ गया हमारा 21। दैट इज जो हमारा मीडियन है वो कितना निकला स्टूडेंट्स? वो निकला 21। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है अच्छे से कि मीडियन हमारा 21 कैसे आया है। ठीक, अब चेकआउट करते हैं हमारे मोड को। तो मोड के लिए हमें क्या चाहिए? मोड के लिए चाहिए हमें अपनी मॉडल क्लास। अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को देखूं तो 15 मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जो 10 to 20 वाली क्लास है वो क्या है? वो है मेरी मॉडल क्लास, ठीक है। ये मेरी मॉडल क्लास आ गई है, तो मेरा जो मोड का फॉर्मूला होता है वो मैं अप्लाई करूंगी। क्या फॉर्मूला होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। L1 क्या होगा स्टूडेंट्स? L1 होगी आपकी जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, दैट इज 10 हो गई आपकी क्या? L1। फिर आता है F1। F1 होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कितनी आ गई? 15। F0 होती है प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो F0 आ गई 4 और F2 आ जाएगी हमारी 10, दैट इज जो सक्सीडिंग वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। और I क्या होता है? तो I होती है हमारी क्लास इंटरवल। 20 माइनस 10 करेंगे तो क्लास इंटरवल 10 आएगी। सो हमारी I कितनी आ गई? I आ गई 10, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस पर्टिकुलर वैल्यू की नीड थी सारी फाइंड आउट कर ली। अब ये सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और हमारा जो आंसर है मोड का, ओके, वो फाइंड आउट करेंगे कि क्या पर्टिकुलर, कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू हमारा मोड बनेगी। ठीक, तो ये जो है हमने अपनी सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया। सो वही एज यूजुअल जो हम अभी तक करते हैं, हम अपना सबसे पहले ये राइट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 4 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 11। इसको डिवाइड करो किससे? इसको डिवाइड करो 2 into 15 कितना? 30 माइनस -4 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस ऐड होता है और जो हमारा 10 है जो कि हमारा लार्जर नंबर है उसके पास में कौन सा साइन है? उसके पास में नेगेटिव साइन है। तो -4 इंटू -4 माइनस 10 कितना हो गया? वो हो गया हमारा -14 और हमारा जो इंटू 10 है वो एज इट इज इंटू 10 ही है। ओके, फिर अगर मैं इसे थोड़ा और सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 11 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 14 आ गया हमारा 16 एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो स्टूडेंट्स, थोड़ा और सॉल्व करना चाहो कि मैम 16 से डिवीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 5।
2 के टेबल से मैंने दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरा 8 और 5 आ गया। नाउ 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या वैल्यू आई, तो मेरे पास में वैल्यू आई है 55 और इसके साथ में डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है 8। तो अब मुझे करना है 55 डिवाइडेड बाय 8, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 6.875। ठीक है, इन दोनों के डिवीजन के बाद में आंसर क्या आने वाला है 6.875। और जो हमारा 10 है वो तो एज इट इज है, तो 10 को हम ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में, वैल्यू आ गई 16.875। ओके, ये क्या बना, ये बना हमारा मोड। ठीक, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि हमारे जो मोड की वैल्यू है वो 16.875 कैसे आई। ओके, तो इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने अपना मीन, मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड आउट कर लिए एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी है कि इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, कैलकुलेट द मीन, द मोड एंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से वही चीज है, हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट करने, तो वही सेम प्रोसीजर करने वाले हैं जो हमने इसके पहले की थी, क्योंकि यहाँ पर भी कंटिन्यूअस सीरीज है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज को हमें मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीन के लिए। ओके, फिर उसके बाद में ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी मीडियन के लिए, एंड मोड के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्या हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं क्या कि हमारा मोड क्या, हमारी मॉडल क्लास कौन सी होने वाली है। अगर बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते तो हमें ग्रुपिंग टेबल का हेल्प लेने पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी जो सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें देखूं तो यहाँ पर हम बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं कि जो 35 है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 35 के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास 64 to 65 ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी मॉडल क्लास। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आया हमारा ये पर्टिकुलर टेबल, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने अपनी मिड वैल्यूज फाइंड आउट की एंड जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट की। ओके, तो मिड वैल्यूज फाइंड आउट की, 60 + 61 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 60.5। अगर मैं बोलूं कि मिड वैल्यूज क्या होता है, तो मिड वैल्यूज होती तो मिडिल की वैल्यू है, आपकी जो भी दोनों अपर लिमिट्स आपकी जो दोनों लिमिट्स हैं उनके जस्ट एग्जैक्ट मिडिल वाली वैल्यू। तो 60 और 61 के बीच में क्या आने वाला है, 60 और 61 के जस्ट मिडिल में आएगा हमारा 60.5, राइट, तो वो आ गया 60.5। अब 61 और 62 के जस्ट मिडिल में कितना आएगा, तो वो आएगा 61.5। ओके, तो कितना आ गया 61.5 एंड सेम प्रोसीजर में हमारी सारी मिड वैल्यूज आ गई 62.5, 63.5, 64.5, 65.5, 66.5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मिड वैल्यूज आ गई है, ये फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी हैं हमारे पास में। हमें मीन के लिए चाहिए FM, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो 60.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आया 242, देन 61.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 आया हमारे पास में 984, सॉरी 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 हुआ हमारा 500, देन 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 24 आया कितना 1524, 64.5 मल्टीप्लाइड बाय 35 कितना आया 2257.5, 65.5 मल्टीप्लाइड बाय 18 आया कितना 1179, 66.5 मल्टीप्लाइड बाय 19 कितना आया 1263.5, 67.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 आया 1080 एंड 68.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ गया 685। ओके, तो ये पर्टिकुलर M थे, ये F थी, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने FM फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा FM। तो सिग्मा FM के लिए हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में वैल्यू आएगी कितनी 9715। ओके, तो सिग्मा FM कितना आ गया, वो आ गया हमारा 9715। ठीक, अब एक और चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा F। तो सिग्मा F अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आ गई, हमारे पास में वैल्यू आ गई है 150। जो हमें मीन में रिक्वायरमेंट थी वो हो गई। अब मीडियन के लिए हमें चाहिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो तो एज इट इज सेम ही आएगी। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें अपना एडिशन चालू करना है। सो 4 + 16 ये आ गया कितना 20, 20 + 8 आ गया हमारा 28, 28 + 24 आ गया हमारा 52,
52 प्लस 35 कितना आ गया 87, 87 प्लस 18 आया 105, 105 प्लस 19 कितना आया 124, 124 प्लस 16 आया 160 एंड 160 प्लस 10 कितना हो गया, वो हो गया हमारा 150। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल चुकी है। अब क्या करना है हमें, अब हम पहले अपना मीन फाइंड आउट करते हैं, फिर मीडियन फाइंड आउट करेंगे, फिर मोड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विथ मीन। मीन क्या है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F। सिग्मा FM हमने फाइंड आउट किया, वो कितना निकला था 9715, और सिग्मा F कितना निकला था, वो निकला था 150। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास में 64.76। ओके, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मीन। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या पता है कि सबसे पहले हमें अपनी मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, दैट इज साइज ऑफ n/2 आइटम। n कितना है, n है हमारा 150, 150 को डिवाइड करो 2 से तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आती है हमारे पास में 75। मतलब कि जो भी एक पर्टिकुलर 75th आइटम पर जो भी वैल्यू होगी, ओके, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी मीडियन। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 75 कहाँ आने वाला है। तो हमें क्या देखना है कि या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75 के इक्वल कोई वैल्यू हो, या फिर जस्ट उसके नेक्स्ट ग्रेटर वाली देखनी है। तो ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हम देख सकते हैं कि 4, 20, 28, 52, 87, 87 जो है वो हमारी किससे ग्रेटर बन गई, वो हमारी ग्रेटर बन गई है 75 से। ठीक है, तो 75 जो नंबर है या 75th जो आइटम है वो इस पर्टिकुलर क्लास में ही फॉल होने वाला है, राइट। ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें ही आएगा हमारा 75। तो अब जब हमें मीडियन क्लास मिल गई स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमें अपना मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का L1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मीडियन का। L1 क्या होगा, L1 होगी आपकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज जो आपकी 64 है वो हो गई L1। फिर आता है n/2, तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, कितना निकला था 75 माइनस CF, प्रीसीडिंग वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करना है। तो प्रीसीडिंग वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 52, तो ये बनी हमारी CF। ओके, फिर डिवाइडेड बाय F। F क्या होती है, आपकी जो पर्टिकुलर मीडियन क्लास है उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, ये हो गई F, और मल्टीप्लाई करो I से। I होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 65 माइनस 64 क्या वैल्यू आई, वैल्यू आई है हमारे पास में 1। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यूज की हमें नीड थी वो सारी हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो अब हम उसे अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमारा जो आंसर है मीडियन का वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जब हमने सारी जो हमारी वैल्यूज हैं उन्हें पुट किया तो उसके बाद में ये पर्टिकुलर हमारे पास में इक्वेशन आई है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर को सॉल्व करना है। ओके, और जो भी आंसर आएगा उसको किससे प्लस कर देना है, उसे प्लस कर देना है हमारे 64 से। सो 75 माइनस 52 क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 23। ओके, 23 आई। इसको डिवाइड करो किससे, इसको डिवाइड करो आपके 35 से। तो इसको जब 35 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो वो तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 23 होता है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आने वाला है 0.65। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाय 35 क्या वैल्यू आई 0.65। तो इस 0.65 को आपको ऐड करना है 64 में, तो आपका जो मीडियन की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सो 64 प्लस 0.65 हमारे पास में आंसर आया है 64.65। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मीडियन। ओके, अब मीडियन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें अपना मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड में पहले हम देखते हैं कि हमारी मॉडल वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर में अपनी मॉडल वैल्यू चेक करें तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई हमारी 35, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही हमारी क्या बन जाएगी, वही हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। ओके, तो ये जो 64 to 65 है ये हुई हमारी मॉडल क्लास। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने मोड का फॉर्मूला पुट करना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू n1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय i। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मोड का। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस जिस वैल्यू की नीड है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसे अपने इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। दैट इज हमारा जो मोड है वो फाइंड आउट करेंगे। सो L1 क्या होगा, L1 होगी आपकी लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास, राइट। तो 64 जो है वो हो गई हमारी L1 प्लस F1, F1 क्या है, F1 है आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास। तो F1 हो गई हमारी 35, F0 प्रीसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड F2 सक्सीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो F0 हो गई 24, F2 हो गई 18। ओके, ये सब कुछ आ गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हमें I क्या होता है, I होता है आपका क्लास इंटरवल। ओके, सो इस मॉडल क्लास की क्लास इंटरवल कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 65 माइनस 64, क्या वैल्यू आई 1। सो आई जो है वो कितना आ गया, आई आ गया हमारा 1। ओके, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जिस जिस पर्टिकुलर वैल्यू की नीड थी सारी हमने फाइंड आउट कर ली। इन सारी वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या हमारे आंसर्स आने वाले हैं। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है, ये जो पर्टिकुलर है वो हमने, जो हमारी वैल्यूज है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करना है। 35 माइनस 24 क्या वैल्यू आ जाएगी, 35 माइनस 24 आ गया हमारा 11। इसको डिवाइड करो किससे, 2 इंटू 35 कितना होता है, ये होता है हमारा 70 माइनस -24 माइनस 18 क्या वैल्यू आई, -24 माइनस 18 वैल्यू आई हमारे पास में 42। ठीक, सो 11 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 42 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इस 1 का मल्टीप्लीकेशन तो मैंने 11 में कर दिया। ओके, ये चीज आप अज्यूम कर लो कि 11 में उसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, बिकॉज 11 1 इज 11। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 70 माइनस 42, ठीक है। सो दैट इज 11 एज इट इज है, और 70 माइनस 42 क्या वैल्यू आएगी, तो मेरे पास में इन दोनों को डिडक्ट करके आंसर आएगा 28। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आएगा डेसिमल्स में, और वो आंसर क्या होगा, वो होगा 0.39। ओके, 64 एज इट इज था, इसमें क्या ऐड कर देना है, इसमें ऐड करना है हमें अपना 0.39। सो 64 प्लस 0.39 क्या आंसर आया, आंसर आया है 64.39। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मोड। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने अपना मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड आउट कर लिए। एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, अब उसमें न्यू कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक ही क्वेश्चन में तीनों हमारे एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें बोल दिया गया है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे सेम मीन, मीडियन, मोड पर। तो क्या बोला गया हमें, कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके, इसमें हमें जो फॉलोइंग डेटा गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, तो वो गिवन है हमें लेस देन फॉर्म में। अब वो हमारा मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, हम किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने ये एवरेजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेस देन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी सिंपल क्लास फ्रीक्वेंसी में। ओके, और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है इन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। तो स्टूडेंट्स हमें पता है ना कि जब हम लेस देन, जो हमारे लेस देन के सामने जो भी हमारी वैल्यूज होती है वो सारी क्या होती हैं, वो होती है हमारी अपर लिमिट्स। तो इसका मतलब ये सारी क्या बन गई, ये सारी बन गई हमारी अपर लिमिट्स, एंड लोअर लिमिट्स हम बना देंगे। ओके, सो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गई हमारी अपर। लोअर लिमिट में हमें ये पता है कि हमारी जो सीरीज होनी चाहिए वो एक्सक्लूसिव काइंड की होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो मेरी एक क्लास की अपर है वो मेरी नेक्स्ट क्लास की लोअर बन जाएगी, राइट। इस क्लास की मेरी अपर है 10, तो नेक्स्ट क्लास की मेरी लोअर बन जाएगी 10। 10 to 20, देन ये 20 नीचे आ गया, 20 to 30, 30 नीचे आ गया, सो 30 to 40, 40 को हम
और नीचे ले आए तो क्या आ गया 40 to 50 एंड 50 को हम और ड्रैग करके ले आए तो क्या आ गया 50 to 60, ठीक है। और ये जो 10 है 10 के लिए क्या आ गया स्टूडेंट्स 0 to 10 का इंटरवल चल रहा है तो हमने क्या ले लिया 0 to 10 ले लिया, ओके। तो ये पर्टिकुलर क्या आ गई, ये आ गई हमारी क्लास इंटरवल्स। एंड जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे लेस देन टाइप में हम कैसे एडजस्ट करते हैं, प्रीसीडिंग वाली को डिडक्ट करके, ठीक है। मोर देन में हम सक्सीडिंग को डिडक्ट करते हैं, लेस देन में हम क्या करते हैं प्रीसीडिंग वाली को डिडक्ट करते हैं। तो अगर मैं 10 to 20 क्लास का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे क्या करना है 20 - 4 करना है, तो क्या आंसर आएगा 16, राइट। सो 10 to 20 की मेरी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी 16। फिर 20 to 30 की मेरी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो होगी 35 - 20, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 15, ओके। एंड इस पर्टिकुलर वे में हमें सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है, ठीक। ये हो जाएगा। उसके बाद में जो हम अभी तक इनके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में करते हैं वही हमें करना है, ओके। तो देखो ये क्लास इंटरवल्स आ गई हमारी, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में हमने उससे हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट की, ठीक है। ये देखो 20 - 4 करने पर आया हमारा 16, देन 35 - 20 किया तो कितना आया 15, 55 - 35 कितना आ गया 20, 62 - 55 आ गया हमारा 7 एंड 67 - 62 कितना आ गया 5। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसीज। एंड हमें एक और चीज पता है कि जो हमारे लेस देन टाइप के जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है वो उसे हम एज इट इज ले सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इन सब की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो मेरे पास में यही वैल्यूज आने वाली है। अगर मोर देन टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है तो फिर हमें जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि हमें मीडियन में नीडेड होती है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, वो हम एज इट इज नहीं ले सकते। लेकिन लेस देन टाइप में हम एज इट इज ले सकते हैं, तो हमने वही ले ली, ओके। अब हमें मीन, मीडियन, मोड सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में इनके मिड पॉइंट्स होना चाहिए और हमारी जो एफ एम है, राइट। मतलब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम चाहिए, तो उसके लिए हमें एक हमारा एफ एम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने मिड वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 15। अगर मैं बोलूं कि यार इनके बिटवीन, एकदम जस्ट बिटवीन वाले नंबर्स निकाल लो तो वो भी हमारे मिड वैल्यूज हो जाएंगे। 0 और 10 के बीच में आता है 5, 10 और 20 के बीच में आएगा हमारा 15, 20 और 30 के बीच में आएगा 25, 30 एंड 40 के बिटवीन में आ रहा है 35, देन 40 एंड 50 के लिए क्या आएगा 45, 50 एंड 60 के लिए क्या आ जाएगा हमारा 55, ठीक है। तो ये सारी जो है वो हमारी मिड वैल्यूज हो जाएंगी 5, 15, 25, 35, 45, 55, ओके। ये मिड वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें अपना एफएम फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज, ये हमारा एम, दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा आपका एफएम। सो 5 × 4 कितना हुआ 20, 16 × 15 हुआ हमारा 240, 15 × 25 आया हमारा 375, 20 × 35 कितना आया 700, 7 × 45 आया हमारा 315 एंड 5 × 55 कितना आया 275, ठीक है। ये आ गए हमारे एफएम। अब इन सारे एफएम को हमें ऐड करना है, ओके। ये सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा सिग्मा एफएम, दैट इज 1925। ये आ गया सिग्मा एफ एम। और सिग्मा एफ कितना आ गया, तो सिग्मा एफ आ गया हमारा 67 सॉरी, और ये चीज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 67 आ रहा है हमारे लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन हमें पता है कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे वो इक्वल होती है हमारे एन के, दैट इज हमारा सिग्मा एफ जो होता है, ओके। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ एम निकाल लिया, ये सिग्मा एफ निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मीन। तो 1925 डिवाइडेड बाय 67 क्या वैल्यू आई, वैल्यू आई हमारे पास में 28.73। ये जो 28.73 है ये क्या है,
ये है हमारा मीन, ओके, दैट इज हमारा x बार। अब उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है अपना मीडियन। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन के लिए पहले हमें अपना जो मीडियन का साइज है, दैट इज जिस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारा मीडियन है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं, साइज ऑफ n/2 आइटम। n कितना निकला था स्टूडेंट्स, n निकला था हमारा 67। सो 67 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आया इन दोनों को डिवाइड करने पर, आंसर आया आपका 33.5। तो हमारा मीडियन क्या होने वाला है, वो वैल्यू जो कि 33.5 प्लेस पर होगी। ओके, तो चलो चेक करते हैं कि 33.5 प्लेस पर कौन सी हमारी पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज देखें तो 4, 20, 35 जो है वो हमारी 33.5 से बिगर बन गई। ओके, तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर क्लास में, दैट इज 20 to 30 जो हमारी क्लास है वो क्या है, वो है हमारी मीडियन क्लास। ओके, ये जो पर्टिकुलर आई ये क्या आ गई, ये हमारी मीडियन क्लास आ गई है। मीडियन क्लास आ गई तो अब हमें अपना जो मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I, ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होता है इसमें हमें जिस जिस वैल्यू की नीड है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, उसमें पुट करना है और अपना जो मीडियन का आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो L1 क्या होगा स्टूडेंट्स, L1 होगी आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, कितनी हो गई वो हुई आपकी 20। देन n/2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 33.5 माइनस CF का मतलब क्या कि आपकी जो प्रीवियस वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो है हमारी 20 डिवाइडेड बाय F होगी आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी, ये आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 15 और मल्टीप्लाई करो I से, I का मतलब क्लास इंटरवल, 30 माइनस 20 कितना आता है, तो वो आया हमारा 10। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। इन सारी वैल्यूज को हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना जो मीडियन है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले मीडियन फाइंड आउट करते हैं, फिर मोड को देखा जाएगा कि मोड क्या आने वाला है। तो जब हमने सारी वैल्यूज को पुट किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में कुछ ये पर्टिकुलर इक्वेशन आई है, 20 प्लस 33.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को डिडक्ट करेंगे। ओके, इन दोनों का हम क्या निकालने वाले हैं, माइनस निकालने वाले हैं। सो 33.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13.5 डिवाइडेड बाय, ये जो 15 है वो एज इट इज आ गया और इसको मल्टीप्लाई करो 10 से। तो जब मैं 13.5 को मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, अगर इन दोनों को डिवाइड करूं स्टूडेंट्स तो हमारे पास में आंसर आने वाला है 9। 15 9 is 135। ओके, तो इसको डिवाइड करने पर क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। इट मीन्स कि ये जो इतना पोर्शन था इसको सॉल्व कर हमारे पास में आंसर आया है 9। 20 एज इट इज है तो 20 प्लस 9 करो तो क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास में 29। दैट इज जो हमारा मीडियन है वो क्या हो गया, वो हो गया 29। ठीक, मीडियन फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाय ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर क्लास हमारी मॉडल क्लास होने वाली है। अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता पा रहे हैं तो हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करना होगा। तो अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स की हमारी मॉडल क्लास कौन सी आने वाली है। तो ये पर्टिकुलर मेरी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 20। सो मैंने बाय ऑब्जर्वेशन बाय इंस्पेक्शन बता दिया कि 20 मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो क्या बनेगी, वो बनेगी मेरी मॉडल क्लास। तो ये जो है 30 to 40 ये मॉडल क्लास आ गई। अब हमें जो मोड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे मोड को फाइंड आउट करने का। L1 क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्लास की लोअर लिमिट दैट इज कितनी, 30। F1 होगा आपकी इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, वो 20।
F0 क्या होगा, F0 होगा प्रिसीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, कितनी आ गई 15, F2 होगा सक्सीडिंग वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो आ गई 7, और I क्या है, I है आपका क्लास इंटरवल, सो 40 माइनस 30 कितना आ गया 10, तो I कितना हो गया, I हो गया 10। उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जिस पर्टिकुलर वैल्यू की नीड थी सारी आइडेंटिफाई कर ली, अब उसे हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और जो हमारा मोड का आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मोड का क्या आंसर आने वाला है हमारा। तो यहां पर मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। ओके, अब क्या करना है, अब पहले हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे, सो 20 माइनस 5 क्या आई, 20 माइनस 5 आई मेरी 5, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 होगा मेरा 40, और माइनस 15 माइनस 7, इसकी वैल्यू निकालना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस में, तो ये क्या आएगा माइनस, ठीक है, क्या आएगा माइनस 22। ओके, ये पर्टिकुलर आएगा इन दोनों को प्लस करके, सो माइनस 15 माइनस 7 इज माइनस 22, इसे एज इट इज लिख दो। सो ये आ गया 40 माइनस 22 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 को हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो 10 को हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ 5 इंटू 10 कर दूं मैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50। अच्छा चलो ठीक है, 5 इंटू 10 को ऐसे ही रहने देते हैं हम। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 40 माइनस 22 कितना हो गया, तो 40 माइनस 22 हो गया हमारा 18। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, तो ये हो गया हमारा 9, 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, 2 9 इज 18 एंड 2 5 इज 10। ओके, नाउ क्या, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 एंड डिवाइडेड बाय 9। सो अब हमारे पास में जो आंसर आएगा वो किसके थ्रू आएगा, वो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 9, इन दोनों को डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। क्या आंसर आ रहा है आपके पास में, 2.77। ओके, जो हमारा 30 वो एज इट इज है, 30 में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, तो हमने क्या किया 30 प्लस 2.77 दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में आंसर आया 32.77। दैट इज जो हमारा मोड है वो कितना आ गया, मोड आ गया है हमारा 32.77। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि ये पर्टिकुलर मोड की वैल्यू कैसे आई। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि जो हमारे मीन, मीडियन एंड मोड है, तीनों के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, तीनों के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना होता है। इंडिविजुअली अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो भी वही प्रोसीजर रहने वाली है, और अगर तीनों हमसे कंबाइंड एक क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व करने के लिए या आंसर बताने के लिए, तो भी वही प्रोसीजर होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होते। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। अब जो बचा है हमारे पास में वो है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वो भी हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, एंड उसे भी कंप्लीट करके हमारा जो पूरा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, आई होप कि आप लोगों को अभी तक का सब कुछ अच्छे से क्लियर है। इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।